न्यूज 18 इंडिया। सुपर एक्सक्लूसिव आचार्य प्रमोद कश्यप जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। और सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम और नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माफी भी कि मैं खुद वहां हाजिर नहीं हो पाया, लेकिन आज बहुत अद्भुत अवसर रहा ये। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहां पर जो खबर आई है 8 से 12 हजार के बीच में साधु संत और समाज था। क्या कहना चाहते हैं आप आचार्य जी? देखिए, कुछ पल जीवन में ऐसे आते हैं अमीश जी, जब कहने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। लेकिन श्री कल्की धाम का शिलान्यास, श्री कल्की धाम की आधारशिला आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हुई। श्री कल्की धाम ऐसा धाम जहां भगवान आएगा, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से एक तस्वीर चल रही है आचार्य जी। आचार्य जी, एक तस्वीर चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री के कान में आप कुछ बोल रहे हैं और आप बड़े व्यस्त हैं, और वो प्रधानमंत्री के कान में बोल क्या रहे हैं आप आचार्य जी? अब ये तो हमारे और प्रधानमंत्री जी के बीच की बातें हैं अमीश देवगन जी। आप क्यों कुरेदना चाहते हैं? नहीं, हम तो जानना, हमारा काम है सर, रिपोर्टर हैं हम, तो हमारा काम है ये सब जानना। लेकिन एक सवाल जरूर मैं पूछता हूं कि राहुल जी और सोनिया जी को और प्रियंका जी को आपने बुलाया था? केसी वेणुगोपाल को बुलाया था आपने? आपकी पुरानी पार्टी है वो। आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि आपने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कान में मैं और मेरे कान में प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, तो उसका जवाब सीधा सा ये है कि ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं समझूं या वो जाने। अरे वाह। तो अमीश जी, दूसरी बात आपने राजनीतिक सवाल के रूप में की कि कांग्रेस कल तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, और वो इसलिए नहीं हूं कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह करने के लिए वो आए। वो मैं इसलिए भी नहीं हूं कि मेरा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया। मैं इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने में भारत की संस्कृति और सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का झंडा ऊंचा करने में नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है। आचार्य जी, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ईडी का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, आप पर भी किसी का दबाव था मोदी जी को बुलाने के लिए? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं हमेशा ये कहा करता हूं और आज भी कहता हूं कि किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये विपक्ष के भाग्य की मैं दुर्भाग्य कहूं या भाग्य की विडंबना जी, कि विपक्ष के नेता जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, उस तरह के फैसलों से डे बाय डे डेली विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। पहली बात, उनके पास कोई नीति नहीं बची है। दूसरी बात, उनकी जो नीयत है उसमें देश की जनता को खोट नजर आ रहा है, और वो जो भी उन्हें सच बताने की कोशिश करता है या उनके भले की बात करता है, जो भी बात करता है देश की, जो भी बात करता है राम की, सनातन की, उस व्यक्ति को वो खो देते हैं या उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी कि जिन नेताओं को विपक्ष बेइज्जत कर रहा है, जिन नेताओं को अपमानित कर रहा है, उन सभी नेताओं को सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन आज आपने एक और आपने बात बोली, आपने बोला शबरी को यकीन था राम आएंगे, इसलिए मुझे भी यकीन था कि मोदी आएंगे। 10 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जब मैंने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया था, तब उन्होंने कोई मुझे चिट्ठी लिख के नहीं दी थी।
और सारे देश की मीडिया, सारे देश के लोग ये कह रहे थे, मुझसे सवाल कर रहे थे, क्या मोदी जी आएंगे, क्या मोदी जी ने कोई लिखित में दिया है? तो मैंने आज ये कहा कि जी जिस जी। तरह शबरी को यकीन था कि राम आएंगे, ठीक उसी तरह मुझे मोदी जी के कमिटमेंट पे यकीन था शुक्रिया। कि मोदी जी अपना वादा शुक्रिया, निभाएंगे। आपका कनेक्शन भी लूज हो रहा है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार व्यूअर्स, अगला कार्यक्रम ये देश नहीं झुकने देंगे।